हेलो बच्चास, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने पार्ट थर्ड कवर अप करना है और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। ये वाली वीडियो थोड़ी छोटी होगी क्योंकि पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड में मैंने बहुत सारे टॉपिक पहले ही कवर करवा दिए थे, ताकि आपको एंड में आके इतनी ज़्यादा फिर पढ़ना ना पड़े और इतनी ज़्यादा फिर प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो जिस बच्चे ने पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा है, पहले वो देख लेना, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो फिर इसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे। जिस टॉपिक की आज हमने बात करनी है उसका नाम है डिस्कवरिंग दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो बच्चे, मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया, क्या थी, इंडस नदी के पास में थी, क्यों थी, वहाँ पे फिशिंग, एग्रीकल्चर वगैरह ये चीज़ें होती थी, कैसे होती थी, सब क्लियर कर दिया है पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में। अब हम बात करेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता लगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। क्या ये मेसोपोटामियन नहीं, मेसोपोटामियन भी तो हो सकती थी, बट उन्होंने कैसे क्लैरिफाई किया? तो उसमें कुछ पर्सनैलिटीज़ के योगदान थे हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब हम उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे, जो फर्स्ट पर्सनैलिटी के बारे में हमने पढ़ना है उसका नाम है कनिंघम। कनिंघम बोलो या क्यूनिंघम बोलो, ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो। क्यूनिंघम का जो फुल नेम था उसका नाम था अलेक्जेंडर क्यूनिंघम। ये कौन था बच्चे? ये आपका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था, जो आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट है ना इंडिया का, उसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था। इसको एज अ फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। आपको इतना मैं बता दूं कि क्यूनिंघम, ठीक है, पहला आदमी होना था कि जिसने मतलब वो पूरे तरीके से कर देनी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज। बट इसकी कंफ्यूजन के कारण क्या होता है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझ ही नहीं पाता। इसको ये लगता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी नहीं उस टाइम पीरियड पे। उस टाइम पीरियड पे आपकी गंगा वैली सिविलाइजेशन थी। मैं आपको इसकी कंफ्यूजन के बारे में और डिटेल से बताती हूँ। चलो मेरे साथ फिर नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स को लिखा गया ताकि आपको अच्छे से और अच्छा मज़ा आए पढ़ने में। अगर मैं पैराग्राफ लिख देती फिर तो आपने वीडियो ही नहीं खोल के देखनी थी मेरी। तो चलो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि अलेक्जेंडर क्यूनिंघम की कन्फ्यूज़न क्या थी। देखो बच्चे, इसका ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था 6 BCE से लेके 4 EC की सेंचुरी का टाइम पीरियड पढ़ने में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इसका। ये बात याद में रखना, ये आगे चल के फिर आपको इसकी कन्फ्यूज़न के साथ रिलेट कर पाओगे आप। ये टाइम पीरियड याद रखना आप, 6 से लेके 4 सेंचुरी BC के पीरियड में, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ये उसी की मतलब नॉलेज गेन किया करता था इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। फिर क्या होता है कि इसको ना चाइनीज़ बुद्धिस्ट जो पिलग्रिम्स होते हैं आपके, जो मतलब ट्रैवलर्स आए थे उस टाइम पीरियड पे, 2 ट्रैवलर्स आए थे उस टाइम पीरियड पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज में, जिन्होंने योगदान किया था चाइनीज़ के। उनका नाम था फाक्जियान एंड जुआंगजिंग, ठीक है। ये दोनों आए थे, बट ये जो दोनों चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे वो आए थे आपके 4 to 7 सेंचुरी के बीच में। अब ये देखो कि टाइम पीरियड कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे 6 to 4 की वो स्टडी कर रहा है, और ये बेचारे चाइनीज़ पिलग्रिम तो आए ही आपके बाद में थे, 4 to 7 सेंचुरी के टाइम पीरियड में आए थे। अब जिससे करके क्या होता है, ये क्यूनिंघम जो होता है ना आपके बेटा, रिकॉर्ड्स चेक करने लग जाता है चाइनीज़ पिलग्रिम्स के, ठीक है। अब उनके रिकॉर्ड्स चेक कर रहा है। अब हिस्ट्री पढ़ोगे तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है कि आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अब टाइम पीरियड इसने गलत समझ लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 साल पुरानी थी, इसे लगा 10 साल पुरानी थी, 10 साल, ठीक है, 10,000 साल पुरानी थी। तो ये कंफ्यूज हो जाता है, कह रहे हैं यार इधर टाइम पीरियड अलग है, इधर टाइम पीरियड अलग है। तो चलो, इसका टाइम का कंफ्यूजन पहले से ही चल रहा है। फिर इसने और डिटेल स्टडी की चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम के जो टेक्सेस बचे थे, ठीक है, उसमें भी इसको कुछ क्लियर नहीं हुआ। फिर आगे एक बार क्या होता है कि एक ब्रिटिश अमेरिकन, मतलब अमेरिकन नहीं सच अंग्रेज, ठीक है, वो क्यूनिंघम को क्या बोलता है कि हड़प्पन की सील प्रोवाइड करवाता है। अब हड़प्पन की उसको सील दे दी। अब उसको देखो टाइम पीरियड का भी एक तरफ से कंफ्यूजन चल रहा है कि हाँ मैं 6 सेंचुरी की पढ़ रहा हूँ, बट ये तो 7 सेंचुरी के रिकॉर्ड है, तो इसको टाइम पीरियड का कंफ्यूज चल रहा है। अब उसके साथ क्या हुआ, ये हड़प्पन सील को समझ ही नहीं पाया। इसे ये लगा कि उस टाइम पे जो सिविलाइजेशन आई थी बच्चे, वो गंगा वैली सिविलाइजेशन थी, ना कि आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इससे क्या होता है, क्यूनिंघम कंफ्यूज हो जाता है। अगर इसके ये कंफ्यूजन ना होती तो आज हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो फाउंडर होना था वो आपका अलेक्जेंडर क्यूनिंघम ही होना था। इसको देखो सोर्स भी मिल गया था, हड़प्पन सील का एक एविडेंस इतना बड़ा मिल गया था, बट ये उसको, ठीक है, अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसको पूरे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। तो यही थी इसकी कंफ्यूजन। अगर ये क्लियर हो जाती तो ऑफ कोर्स फाउंडर इससे बोलना था हमने। फिर
जी यही थी आपकी क्यूनिंगहम की कन्फ्यूज़न। अब हम आगे पढ़ेंगे अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। देखो खुदाई मैंने सबसे पहले आपको ठीक है फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्या हो रहा था, अंग्रेज रेलवे लाइन बिछा रहे थे आपकी, तो उसमें से खुदाई कर रहे थे, तो उन्हें वहाँ पे ठीक है ईंटें वगैरह मिलती है, कोई मटीरियल मिलते हैं बहुत पुराने पुराने, फिर वो बोलते कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। तो उस खुदाई में किन किन का योगदान था ठीक है, हमने वो पढ़ना है। बट सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर्स लगाई है, आप इसे समझ लो। देखो बीच में मैंने हड़प्पन सील लगाई है और साइड पे 2 फेमस आर्कियोलॉजिस्ट की पिक्चर्स लगाई है। एक है आपके दयाराम सहनी, एक है आपके राखलदास बनर्जी। अब इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हड़प्पन सिविलाइजेशन को ढूंढने में। अब बच्चे देखो, दयाराम सैनी एंड राखलदास बनर्जी ये दोनों इंडियन हैं ठीक है, इंडियन बिलोंग करते हैं, इंडियन से ही हैं दोनों। इन दोनों को पता सील मिलती है, हड़प्पन सील मिलती है। दयाराम सैनी को आपकी सील मिलती है हड़प्पा के एरिया में, एंड राखलदास बनर्जी को आपको सिमिलर सील ठीक है, ऐसी मिलती जुलती सील मिलती है मोहनजोदड़ो में। अब देखो इनको फिर अब सील मिली, कोई एक एरिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया है समझ लो ठीक है, उस पर अलग अलग जगह आपको सील मिल रही है, तो इससे क्या आप लगाओगे अनुमान कि हाँ ये एरिया भी उसके अंदर ही आता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मोहनजोदड़ो भी आता था, जो हमने अर्बन टाउन के बारे में डिस्कस किया पार्ट 2 में ठीक है। इन दोनों को ये सील मिलती है, तो इनको ऐसा श्रेय दे दिया जाता है कि जो दयाराम सैनी था उन्होंने एज आपका हड़प्पा को ठीक है फाउंड किया था, एंड राखलदास बनर्जी जो थे उन्होंने आपका मोहनजोदड़ो निकाल ढूंढा था। ये बोर्ड में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ हड़प्पा किसने ढूंढा था, और दयाराम सैनी जो थे क्या उन्होंने डिस्कवरी की, राखलदास बनर्जी जी की क्या डिस्कवरी थी, एक मार्क्स में पूछ लेते, तो आप इसे ध्यान में रखना। आगे हमने 2 और पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले है जॉन मार्शल एंड सेकंड वन इज़ आर.एम. व्हीलर। अब मैंने आपको खुदाई के बारे में बताया था ठीक है हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि ये चीज़ें मिली यहाँ से, तो उस खुदाई में किन किन का रोल था, ये 2 उस फेमस पर्सनालिटी हैं ठीक है जिन्होंने खुदाई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन्होंने एक मेथड अडॉप्ट किया था स्ट्रैटोग्राफिक लेयर, वो मैं आपको आगे बताऊँगी, बट पहले हम इनकी थोड़ी थोड़ी पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या है, कहाँ से आए हैं और किन काम में ठीक है माहिर है। तो चलो फिर देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम जॉन मार्शल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जॉन मार्शल कौन था, ये आपका फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने ग्रीस एंड क्रेट में वर्क किया था। हाँ, फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट, 2 बार रिपीट किया मैंने क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ आपका फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट कौन था। देखो ये घुमाने के लिए क्वेश्चन डाल देते हैं, आपको अलेक्जेंडर क्यूनिंगहम का भी ऑप्शन दिया होगा, जॉन मार्शल का भी दिया होगा, दोनों में लिखा होगा कि इन्होंने ठीक है क्या थे आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में काम किया दोनों ने ठीक है इंडिया के। बट फर्स्ट प्रोफेशनल कौन था आपका, तो वो था आपका जॉन मार्शल ठीक है, इसका आप ध्यान रखना। और यही ठीक है फर्स्ट पर्सन भी थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूरे वर्ल्ड को बताया था कि हमने एक बहुत पुरानी इंडिया की पहली सभ्यता निकाल दी है, मतलब उसको ढूंढ लिया है, वर्ल्ड को इन्होंने बताया था। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ वर्ल्ड में किसने अनाउंस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इन्होंने बच्चे स्ट्रैटिग्राफिक लेयर के मेथड को अडॉप्ट किया था। इनका मेथड सही था ठीक है कि कौन से मेथड से हमने खुदाई करनी है, बट काम करने का तरीका गलत था, और इस काम करने के तरीके को मैं आपको अगली स्लाइड में समझाती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे आपको स्ट्रैटिग्राफी मेथड के बारे में बताया गया। स्ट्रैटिग्राफी मेथड क्या होता है, जिसमें हम स्टाइल लेयर्स की स्टडी करते हैं। स्टाइल मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की स्टडी करते हैं। अब जॉन मार्शल ने क्या किया था, ये ना बच्चे आपकी हॉरिजॉन्टली खुदाई कर रहा था, डिगिंग कर रहा था हॉरिजॉन्टली। अब देखो यहाँ पे अलग अलग मटेरियल्स दिख रहे हैं आपको अलग अलग लेयर में। अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको ठीक है देखोगे तो आपको एक लेयर में ही एक मटेरियल मिलेगा, तो जिससे टाइम कन्फ्यूजन का आपको गैप वो पड़ सकती है, कन्फ्यूजन पड़ सकती है ठीक है। अब देखो मैंने एक लेयर में इसको डाला, डिगिंग की और मटेरियल ले लिया, बट मुझे ये थोड़ी पता लगेगा कि वो लेयर कितनी पुरानी है। नहीं, हॉरिजॉन्टल डिगिंग से आपको वो चीज़ नहीं पता लगती, क्योंकि आप डाल ही एक लेयर में रहे हो, अपना मटेरियल वहाँ से लेके आ रहे हो। अगर आपको 2-3 लेयर्स दिख रही हैं तब ठीक है आपको टाइम फ्रेम पता लग जाएगा, क्योंकि
जो जितना पुराना मटेरियल होगा वो सबसे नीचे होगा, उसके ऊपर तो सैंड मिट्टी आ ही जाती है हवा के दौरान, फिर एक मटेरियल आएगा, फिर सैंड मिट्टी वगैरह आ जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सबसे पुराना मटेरियल जो होता है आपका नीचे दबता जाता है। अब मैं डाल ही हॉरिजॉन्टली रही हूँ कोई भी मटेरियल को, तो उससे मुझे टाइम कन्फ्यूजन का वो होगा, पंगा पड़ेगा, ठीक है, आगे चल के। तो इसको पूरे तरीके से सुधारने के लिए आपकी एक अलग पर्सनैलिटी आती है, एक और पर्सनैलिटी आती है, जिनका नाम था आर.एम. व्हीलर। आर.एम. व्हीलर कौन थे? ये बेसिकली आपके डायरेक्टर जनरल थे एएसआई डिपार्टमेंट के, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। ये डायरेक्टर जनरल थे। ये भी इन्होंने रेक्टिफाई की थी प्रॉब्लम जो जॉन मार्शल को आ रही थी, टाइम फ्रेज में कन्फ्यूज़न की, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वर्टिकल डिगिंग का मेथड दिया था कि आप वर्टिकल डिग करके देखो कि आपको लेयर्स के बारे में पता लग जाएगा, इंस्टेंट और हॉरिजॉन्टली। अब इनका भी मैं मेथड आपको समझा देती हूँ। अब देखो बच्चे, जब आप वर्टिकली डिग करोगे ना, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, मतलब एक ना चीज़ होती है यार, लंबी सी पाइप जैसी कोई चीज़ होती है, वो डिगिंग के लिए यूज़ की जाती है। आप खुदाई कर रहे हो तो वो उस पाइप को क्या करते हैं, सोइल के अंदर डालते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स हमें देखने को मिलती है। जब आप उस पाइप को दोबारा खोलोगे ना, तो डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती है। अब वर्टिकली डिगिंग के कारण क्या हुआ कि डिफरेंट लेयर देखने को मिली। तो जिस लेयर पे जो कोई भी मटेरियल था, हमें ये पता लग जाता था कि वो लेयर सबसे पुरानी है और ये मटेरियल भी सबसे ज़्यादा पुराना है। तो हमें उससे बहुत आसानी से क्लियर हो जाता था कि हाँ, ये मटेरियल शायद अभी कुछ साल पहले का है, या फिर ये मटेरियल इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। तो ये मेथड हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हुआ था इंडस वैली को और डिटेल में समझने के लिए। कि जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब हमें देखो बच्चे, इतने सारे मटेरियल मिल गए, अब हम ये थोड़ी पूरी तरीके से बोल सकते कि हाँ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही मटेरियल था, नहीं ना। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। हमें जो सोर्स मिले, जो चीज़ें मिली, अब उनको कैसे वो लोग यूज़ किया करते थे, इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब समझ लो, मिले हमें गया, ठीक है, बैंगल वगैरह कोई स्ट्रक्चर मिल गया, क्या पता उसको नोज़ में डालते होंगे वो नथनी सी बना के, है ना, कुछ पता थोड़ी है। क्योंकि कुछ ट्राइब्स ऐसी होती हैं कि ट्राइब्स है अफ्रीका में है, ठीक है, वो ट्राइब जो क्या करते हैं, अपने लिप्स के अंदर ना एक डिस्क फंसाते हैं और वो एज अ ब्यूटी का सिंबल मानते हैं। तो हमें थोड़ी पता, हम तो डिस्क, शायद मैं तो थाली मान लूँ उसको, तो कुछ पता नहीं है कुछ भी चीज़। तो इससे प्रॉब्लम भी आपकी बहुत बड़ी क्रिएट हुई, ठीक है, कि मतलब कौन सी चीज़ कहाँ थी उसको लगाने में। बट आर्कियोलॉजिस्ट में फिर भी, ठीक है, इन्होंने अपना बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया। तो चलो इस टॉपिक को भी जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो अब आगे हमारे पास टॉपिक है क्लासीफाइंग फाइंड्स, ठीक है। जो चीज़ें मिली उनको इन्होंने कैसे क्लासीफाई किया कि हाँ ये शायद इसके लिए यूज़ की जाती होगी। तो आगे हमारे पास, ठीक है, ये हेडिंग दी गई है, हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाई। आर्टिफैक्ट्स के बारे में हमें कैसे पता लगा। समझ लो आपको कोई मटका मिल गया, अब उस मटके में वो क्या करते थे, क्या बैंक की तरह उसको एज ए ट्रंक की तरह स्टोर के लिए यूज़ किया करते थे या फिर नहीं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क और ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। समझ लो कोई भी चीज़ मिल गई, पहला वो किस टाइप का मटेरियल है उसको अलग कर देते थे, फिर देखते थे उसका काम क्या हो सकता है। ऐसे ही आर्टिफैक्ट्स को, ठीक है, डिफाइन किया करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी इनको मिले चीज़ें। आगे हमारे पास, ठीक है, लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, जो कि है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब आपको कोई भी चीज़ मिल गई, आप उसको कैसे बताओगे कि हाँ ये इसी के लिए ही यूज़ होती थी, 100% उसको कैसे बताओगे। देखो हिस्ट्री, ठीक है, आपके अंदाजे से लिखी जाती है। कुछ सोर्सेज होते हैं जो पक्का एविडेंस आपको बता सकते हैं, बट ज़्यादातर हिस्ट्री आपकी अंदाजे से ही लिखी जाती होती है। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी चीज़ें मिली थी जब उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है, डिस्कवरी की। ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पिक्चर लगाई है, ये आपकी मदर गॉडेस है। अब आर्कियोलॉजिस्ट को ये चीज़ मिलती है, ठीक है, मदर गॉडेस की। अब फिर वो इससे ये अनुमान लगाते हैं कि शायद इनकी वर्कशिप की जाती होगी, क्योंकि इतनी हैविली ज्वेल्स जो इन्होंने डाली थी, ज्वेलरी वगैरह, हाथ का पोज वगैरह वैसे ही था जैसे आज हम लोग वर्कशिप करते हैं। तो इन्हें यही लगता था कि शायद ये जो स्कल्पचर है वो वर्कशिप के लिए यूज़ किया
जाता होगा। फिर ये जो नेक्स्ट पिक्चर है ये ऐसा माना जाता था कि शायद शिव भगवान की है, ठीक है, भोलेनाथ जी की है। क्यों? क्योंकि उनका पोज जो है बैठने के लिए वैसा इनको डिनोट करता था। फिर माना जाता था कि आसपास में ये जो जानवर है ये इनकी संगत है। जैसे हमें पता है कि भगवान शिव ठीक है आसपास अपने एनिमल्स के साथ रहते थे, तो ऐसे ही इन्होंने अनुमान लगाया। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे इनको एक ना हॉर्स मिलता है जिसके ना नाक पे यार सिंग सा उगा होता है, जिससे आज लड़कियां बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, यूनिकॉर्न, ठीक है, उनका बहुत अच्छा टॉय होता है यूनिकॉर्न। तो उन लोगों को ये लगा कि शायद ये यूनिकॉर्न होगा, मतलब कोई ब्लैक मैजिक के लिए या फिर यूज़ किया जाता होगा, या फिर कोई और मिथिकल वो चीज़ थी, ठीक है, समझ में नहीं आई, कुछ तो चीज़ें समझ में नहीं आई। फिर आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी पेड़ वगैरह मिलते हैं, उनकी सील्स मिलती है, उन्हें लगा होगा कि ये प्लांट वर्कशिप करते हैं, जैसे आज हमारे पीपल की पेड़ की वर्कशिप होती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें रिलेटेड थी, बट जो चीज़ें इन्हें नहीं समझ में आती थी बेटा वो उन्हें ऐसे बोल देते थे कि शायद ये रिलीजियस पर्पस के लिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आई शायद ये रिलीजियस पर्पस के लिए, ऐसे वो चीज़ें बताते होते थे। फिर आगे और भी इनको चीज़ें मिलती हैं, फॉर एग्जांपल ठीक है आपके कालीबंगा एंड लोथल में आपको ग्रेट बाथ और फायर एटलस की चीज़ें मिलती हैं, जो आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुई थी और इनको समझने के लिए। तो बहुत सारी यार प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। आपको कोई चीज़ मिलती है आप उसका सोचते ही रहते हो, क्योंकि उस टाइम का कोई बंदा भी नहीं था यार हमारे पास जो हमें आके बताए नहीं हम इसको ऐसे यूज़ करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ठीक है ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर ठीक है जो मैंने सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 12th की, उसका फर्स्ट चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। आगे इस चैप्टर के मैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन प्लस मैप बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर वीडियो लेके आऊँगी, फिर ये पूरा टोटली कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो जाओ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ, वहाँ पे नोट्स ले लो। नोट्स तो मैंने कब के अपलोड कर दिया है यार, आप देखा तो करो। फिर इसका जो लिंक होगा मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लेना, चेकआउट कर लेना, वहाँ पे जाना, नोट्स ले लेना। और मैंने वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जो बोर्ड में आए हैं, ठीक है। और हाँ, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, बाय बाय।